क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकम खान है। हाजी सब मेरे पिताजी का नाम है। गांव जोधपुर। गांव जोधपुर है। अच्छा, अभी हमने इनामुल से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों की समस्याओं को निपटा रहे हैं। सरपंच, एक तो सरपंच बन के निपटा था, हम पहले से ही निपटा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? यही हकीकत है जो इनामुल भाई ने बताई है ना, हकीकत भी यही है। और ये हमारे परिवार से भी हैं, भाई भी हैं। और पूरा ये नहीं है कि ये आज से नहीं, पहले से इनके पिताजी हैं, वो भी गांव की समस्या को ही हल करते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है, अच्छा सरपंच को माहौल। लेकर हाँ, अच्छा माहौल एक तरफा माहौल माने क्या? है। एक तरफा माहौल है और भी उससे भी भारी हो सकता है अच्छा। टाइम आने पर। हाँ, तो जीत निश्चित है जोधपुर ग्राम पंचायत से। इंशाल्लाह जीत रहेगी। यहाँ से भी, अमरूका से भी, पीलीकी से भी अच्छा बहुत। हसन गांव जोधपुर। इनामुल जो है कि चुनाव लड़ रहा है सरपंच का, उसको लेकर क्या ख्याल है आपका? ये क्या है, एक तरफा जीत है इसकी। अच्छा। हाँ, काम किए इन्होंने पब्लिक अपना आप बताइए काम ने। अच्छा, क्या काम किया वैसे आप बताएंगे? ये गैस सिलेंडर है जो अब तक नहीं मिले थे, 5-5 साल 6-6 साल तो 2-2 हजार रुपए लिए थे, वो फ्री में दिवाए। और जो लोन, ये फाइनेंस की मोटरसाइकिल है, 5-6 जना को मतलब जो डाउन पेमेंट भरी जाती है ना, जैसे 20,000 भरे तो 3,000 उनको जमा कर 19 हजार रुपये वापिस करा। 1-1.5 साल में जब तक लोन ना चुकी उनकी, ये कराए। तो क्या उम्मीद जगी अब आपको कि विकास? ये जो ये पता तो पहले ही था कि ये दिल्ली रहता था, यहाँ गांव नहीं आता था, इसलिए ही नाने पे आने अब चुनाव किया, बुलाया हो चुनाव लड़ने के लिए, तो अब चुनाव लड़। तो जीते इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह चुनाव ना तो जीता जाता है, कोई दिक्कत ही ना चुनाव में। माहौल एक तरफा। ठीक है। ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिलता। मैंने ये क्या, दुनिया का कान फोड़ रहा का, वो फोड़ रहा के बाड़ी झूठ है उनका ढोरन के। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए हर लेटरिन बनवा रहा है, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए ले, या तरह से लूट हुई है हमारा गांव की स्पेशल। कोई भी अगर पेंशन बनवाएगा 500-600 रुपए लेते, मतलब ये काम, यह हालात ही हमारा गांव की। इतना लूटा है हमारा गांव 5 साल, और मालिक चाहे तब ना लूटे वो। ठीक। माहौल चल रहा है गाड़ी। अच्छा। हाँ, आज की तारीख में यही आ गए। आप अच्छा काम कराएगो? अच्छो काम करवाएगो, बाप भी पहले से भी ठीक हो यार, वो दादो यही काम पे हो भाई, इनके तो है ही काम। ठीक है। हाँ। तो आपका सरपंच बना बहुत बढ़िया काम। भाई सरपंच बन जाएगा तो ना करेगा तो हम बना देंगे, फिर हम जब ना करेगा तो बढ़िया काम, बड़ा आदमी बना रहा हम यार, ये बात। सोरा इनामुल सरपंच चुनाव लड़ रहे हो, क्या कहेंगे? यही जीत सके भाई। अच्छा। हाँ, और उम्मीद है ही ना। अच्छा काम कराएगा सरपंच बनो? काम अच्छा कर रहा हूँ, अब भी अच्छा कर रहा हूँ काम। अब भी कर रहे हो? अब कहाँ कर रहे हो? अरे सब कुछ कर रहा हूँ, गैस दीवारों दुनिया धड़ा खोया हुआ खाता बंद खुलवा रहा है, तो काम बढ़िया करा रहा है। हाँ भाई, एक तरफ तो है ये भी बात, बोले यही निकल तो दिख रहा हूँ हमने तो, और यही निकलेगा अल्लाह चाहे तो। ठीक। जीते वही जीतेगा। हाँ। ठीक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो परिचय के मोहताज नहीं है। समाज हित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर ऊपर तक आवाज उठाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरपंच पद प्रत्याशी ग्राम पंचायत जोधपुर से इनामुल हसन, जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, और आपको बता दें जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति जिला डीग राजस्थान के सदस्य हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनामुल जी। स्वास्थ्य कैसा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं एकदम फिट हूँ। और आप लोग इंटरव्यू के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। तो जनाब जानना चाहेंगे कि अब की बार सरपंच पद के प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत जोधपुर से, तो कैसे मन किया कि सरपंच पद का चुनाव लड़ा? एक्चुअली राजनीति की जो प्रथम इकाई है वो सरपंच पद का चुनाव है। सरपंच अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी को पॉलिटिकली कोई एम्बिशियस है तो मुझे लग रहा है यही एक शुरुआत करने का पॉइंट है, जहां से इंसान मतलब जो भी व्यक्ति पॉलिटिकली इंटरेस्टेड होता है और ग्रामीण परिवेश में रहता है तो सरपंच पद से शुरुआत करे।
दर्शकों आपके लिए बता दें, इनामुल हसन जो है कि सरपंच पद के उम्मीदवार इसलिए है कि ग्राम पंचायत का बेहतर विकास हो और विकास कराने के लिए ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलने के लिए चुनाव लड़ने का मन किया है। ऐसे में मेरा अब अगला सवाल इनामुल हसन से होगा कि सरपंच पद उम्मीदवार तो हैं, लेकिन लक्ष्य में, मुद्दे में क्या रखा गया है? जी। मेरे लक्ष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मेरे जो प्राइम मुद्दे हैं ये हैं। उसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे क्षेत्र की वजह से जो जिन परिस्थितियों से हमारा क्षेत्र जूझ रहा है वो मुद्दे हैं। उनमें है बैंकों में लोगों के साथ जो खाते बंद करने का जो सिलसिला चल रहा है, हमारा क्षेत्र जो रेड जोन में जा रहा है, हमारे क्षेत्र को जो बार बार मतलब ये कह के परेशान किया जा रहा है, जैसे लोन देने के नाम पर हमारा एरिया है जो वो ठीक नहीं है। मतलब उसमें लोगों का जो वित्तीय लेन देन है वो सही नहीं है और उसके नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है, जैसे जिस योजना से हमने काम शुरू किया था वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके तहत ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। उनका उद्देश्य ये था, 2016 में उत्तर प्रदेश से ये योजना शुरू हुई थी, इसका आगाज हुआ था। उनका मकसद एक था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जो गरीब महिलाएं हैं, उनके धुआं रहित रसोई का संचालन वो करें और धुएं की वजह से जो परेशानियां और बीमारियां होती हैं उनमें उनको राहत मिले। उस पे भी हमने काम किया है। अभी हमने लगभग 150 नए आवेदन करवाए। उज्ज्वला योजना खुली हुई है और पुराने जो सिलेंडर थे, जैसे रिकॉर्ड में उन सिलेंडरों को 2023 में, 20 में, 19 में आवंटित कर दिया गया था, लेकिन दलालों की वजह से, मध्यस्थ करने वालों की वजह से मूल उपभोक्ता तक वो सिलेंडर नहीं पहुंचे थे। उन सिलेंडरों की रिकवरी, उसमें उनके साथ क्या हुआ था, जैसे जो मध्यस्थ करने वाले लोग थे उन्होंने एजेंसियों के साथ साठगांठ करके, या एजेंसियों को मालिक की तो नहीं कहूंगा, उनके जो प्रतिनिधि हैं, डिलीवरी देने वाले जो लोग, उनके साथ झोलझाल करके और बिना उपभोक्ता को वहां जाए वो सिलेंडर हासिल कर लिए और उन सिलेंडरों को बेच दिया। उन सिलेंडरों को बेच दिया तो बेचने का नतीजा ये हुआ कि वो लोग परेशान है और उनको सिलेंडर नहीं मिला। जब रिकॉर्ड चेक किया उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप उन लिस्ट, जैसे उसके रिगार्डिंग मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और डीएसओ साहब हैं जो जिला डी के जो जिला रसद अधिकारी हैं उनसे भी बात की है। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उत्सव कौशल जी, उनसे भी बात की है। उन्होंने उस पर संज्ञान भी लिया है और निर्देशित किया है, जो भी हमारे यहाँ एजेंसियां हैं उनको भी निर्देशित किया है तो कि इस तरह के जो मामले हैं उनको सॉर्ट आउट करो और आम आदमी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करो और जो लाभार्थी है अंतिम छोर तक उसको योजना का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस पर हम काम कर रहे हैं और जिन वादों को लोग सरपंच बनने के बाद कहते हैं उनको हम अभी से कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं आप, ग्राम पंचायत जोधपुर के नाम से एक हमारे टीम के साथी हैं जो उसको रन करते हैं, उस पर हम उन सारी वीडियोज को डाल रहे हैं। मतलब हमें क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो काम है, काम के दम पे हम चुनाव मैदान में है। लोगों को हम जैसे पहले घड़ी एक वो आता था डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ इनामुल जी हैं जो लगातार जो वादे करते हैं चुनाव में और अक्सर जनता इस सोच के साथ वोट देती है हमारा विकास होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं या विकास नहीं कर पाते। इनामुल हसन जो कि एडवोकेट भी हैं, वो लगातार अभी से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ग्रामीण भी इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं जो है कि इनामुल की बातचीत को। लेकिन जिस तरह से जो लक्ष्य रखा गया है, अब लोगों का जोधपुर और भी गांव लग रहे कौन कौन से हैं और कैसा समर्थन है? हमारा जो हमारी पंचायत के साथ जो एडजॉइनिंग गांव है वो है ऊंच की और दूसरा गांव है अमरू का। इन दोनों गांवों में जो डेवलपमेंट को लेकर जो हम बात कर रहे हैं वो मतलब विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें कमी रही है और कुछ सबसे बड़ी परेशानी रही है बजट लाने में लोग सक्षम नहीं रहे, बजट लाने में पीछे हटे या फिर बजट उनको मिल नहीं पाया पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से या फिर दूसरी मुद्दे रहे और दूसरे स्तर पर वो लोगों का अप्रोच नहीं कर सके और जिस पंचायत में जब फंड नहीं आया तो उनकी मजबूरी रही, उस तरह से वो विकास नहीं कर पाए। लेकिन मैं हमारे जो लोग हैं, हमारी पंचायत के जो लोग हैं, उनसे मैंने वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि मेरा काम करने का तरीका अलग होगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा। इतनी जगह से पैसे लेके आऊंगा पंचायत फंड में, पैसे की वजह से कोई
विकास का काम रुकेगा नहीं। सही। चलिए, अब कैसा समर्थन है लोगों का, कैसा लोगों प्यार मिल रहा है? मेरे जो भी प्रतिद्वंदी है मेरे सामने जो मैदान में है उनके बारे में मुझे पता है, वो उनका काम करने का तरीका मैं जानता हूँ, और मेरा भी वो जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैं लोगों का अपने काम के दम पे दिल जीतूंगा। बिल्कुल। क्या मैसेज है, ग्रामवासी सुन रहे मौके पर हैं, ऐसे में क्या संदेश है तमाम? मेरा संदेश एक ही है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइफ लाइन कही जाती है मनरेगा, मनरेगा जैसी योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार होता है कि कोई उसमें मोनोपोली करने की कोशिश करता है, प्रपत्र उसका एक प्रपत्र है, काम मांगने का अधिकार, उसके तहत मतलब काम मांगा जाता है। उस रूरल जो क्षेत्र में ये कानून जो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, उसकी वजह से ये कानून बना था कि लोगों को जब जी चाहे जब काम मिले, और यूपीए गवर्नमेंट ने 100 दिन का काम हर आदमी को घर पर ही मुहैया कराने की कोशिश की थी। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो। और लोगों ने ऐसे ऐसे यहाँ स्कैम किए हैं, ऐसे ऐसे स्कैम किए लोगों को, मतलब वो जो श्रमिक हैं, श्रमिकों के जॉब कार्ड अपने घर रख के बैठे हैं, और उनके थंब इम्प्रेशन ऐसे घर जाके लगाया, उनकी मजदूरी आई 4000, मजदूर को मिल रहे हैं 500 और 1000 रुपए, 3000 रख लिए अपनी जेब में। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छी। उनका सवाल भी मेरे से कई बार, आप दिल्ली से क्यों आए? उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं को आम आदमी और गरीब आदमी तक पहुंचने में जो दिक्कतें की हैं, परेशानियां की हैं, उनकी रखवाली रखने के लिए मैं आया हूँ, और उनसे हिसाब लूंगा इस चीज का। उनको मैं बताऊंगा काम कैसे होता है, योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे कैसे होता है। उनका परसेप्शन बना हुआ है पॉलिटिक्स तो बिजनेस है, मैं इस मिथ को तोड़ूंगा। लोगों का जो भ्रम बना हुआ है, अगर राजनीति सबसे अच्छा माध्यम है लोगों की मदद करने का। अगर पावर हाथ में आती है तो उसका इस्तेमाल ऐसे, उसका अगर इख्तियार में इंसान आता है तो उसका इस्तेमाल आम आदमी की भलाई के लिए होना चाहिए, नहीं कि मोनोपोली के लिए, ना कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों की केस स्टडीज मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां मेरे पास आई हैं। लोगों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि नरेगा की काम करने की लिस्ट में किसका नाम आएगा। अगर कोई लेट होगा तो उसको भगा देंगे, और अगर उनकी बात नहीं मानी, उनके हिसाब से किसी ने खाते में पैसे निकाल के नहीं दिए तो उनका नाम नहीं आएगा। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। उनकी जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी बिल्कुल मुकाबला रहेगा। उनको मैं सही करने का काम करूंगा, उनको करेक्ट करूंगा मैं जो गलतियां कर रहे हैं, और इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इनामुल हसन जो आपसे रूबरू हुए थे, सरपंच प्रत्याशी हैं जोधपुर ग्राम पंचायत से। लोगों का अपार प्यार मिल रहा है, इस उम्मीद से कि अब की बार हम इनामुल को सरपंच बनाएं और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास कराएं। और यह कहें कि लोगों की समस्याओं को भी नेशनल स्तर पर जो होती हैं उनको उठाते रहते हैं, और दिल्ली में रहते हैं, उनका एक अपना नाम भी है, इसलिए जनता का अपार प्यार मिल रहा है। लेकिन फिर भी सोचना होगा कि जोधपुर के ग्राम पंचायत से आगामी चुनाव में सरपंच पद का ताज किसके सर पर होगा। कैमरामैन साबिर के साथ रमजान, RTV भारत।